स्टडी ऑफ संस्कृत में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि सभी लकार को बारी बारी से धातु के साथ चलाकर मैं आपको बता चुका हूं और इस वीडियो में आप देखेंगे कि पांचों लकार एक साथ कर्ता के घर के साथ कैसे उसका प्रयोग करते हैं और अनुवाद कैसे बनाते हैं वह आप इस वीडियो में देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार आप किसी भी कर्ता के घर को लकार से घर से लेकर मिलाते हैं, आप इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहले लिखा हुआ है पांचों लकार, बारी बारी से सबको लिख दिया गया है। ऊपर लिखा हुआ लट लकार वर्तमान काल, लेट लकार भविष्यत काल, लग लकार भूतकाल, लोट लकार अनुज्ञा अर्थात अनुरोध या आज्ञा। उसके बाद विधिलिंग चाहिए। सभी लकार को पहचानने का जो मूल तरीका है, मूल शब्द है, वह आपके सामने लिखा गया है। लट लकार के लास्ट में क्या होता है हो हूं। लट लकार के लास्ट में क्या होता है हो हूं। उसके बाद लिट लकार यानी भविष्यत काल, इसके लास्ट में क्या होता है गा गे गी। उसके बाद लग लकार, इसके लास्ट में था थे थी या ई ए अर्थात भूतकाल यानी भूतकाल होता है। उसके लास्ट में क्या होता है था थे थी अर्थात जो कार्य या जो समय बीत गया हो उसके लास्ट में क्या लगा होता है था थे थी। लोट लकार अर्थात अनुरोध प्लस आज्ञा। या हम लोग किसी से काम करवाने के लिए क्या करते हैं अनुरोध करते हैं, या किसी को कहीं जाने के लिए या कोई काम करने के लिए क्या करते हैं आदेश देते हैं। तो वैसा वाक्य जो होगा वह लोट लकार का होगा। उसके बाद विधिलिंग का वाक्य के लास्ट में क्या लगा होता है चाहिए। था जिस वाक्य के अंत में चाहिए लगा हो वह विधिलिंग लकार का होता है, विधिलिंग लकार का। अब देखिए, सबको बारी बार से लिख दिया गया। ये तीर क्यों बनाया गया है? ये तीर इसलिए बनाए हैं कि आप कर्ता के घर से इसको मिला सके। अब देखिए, अब इसकी किसी भी धातु को आप ले लीजिए, किसी भी धातु को, क्या धातु आपका पट हो या खेल हो या हस हो या वध हो या गम हो। गम अर्थात गम चलेगा किस पे गच, सब में चलता है गच, बाकी एक में इसमें लीट लकार में चलेगा क्या गम। उसके बाद आपका सास हो गया। उसके बाद धाव हो गया, धाव अर्थात दौड़ना, धाव। पट हो गया, पट आपको पहले ही मैं लिख चुका हूं। तो इन धातुओं का आप लट लकार पे आप इसको आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं चला सकते हैं। जैसे लिखा हुआ आप पट को चला लीजिए या धातु को चला लीजिए, सास को या हस को या वध को, किसी भी धातु को आप आसानी से क्या कर सकते हैं चला सकते हैं। अब देखिए, ऐसे धाप को चलाते हैं, पांचों को एक के बार भी आप चला सकते हैं, पांचों धातु को एक साथ भी चला सकते हैं। जैसे धाव है, क्या हो जाएगा, आप पहले भी बनाना इसको जान चुके हैं। धावती, धावता, धावंती, धावसी, धावथा, धावत, धवामी, धवावा, धवामा। उसके बाद आपका ई लगा हुआ, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हर्षी, और जिस धातु से मिलेगा उसमें क्या लगेगा, पहले हर्षी हो जाएगा, क्या हो जाएगा धावी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा धाविष्यति, धाविष्यता, धाविष्यंती, धाविष्यसि, धाविष्यथ, धाविष्यत, धाविष्यामि, धाविष्यावा, धाविष्यामा। अब इसको आसानी से लिख सकते हैं। लंग लकार में, अब लंग लकार में एक बात आप पढ़े होइएगा, इसमें किसी भी धातु का रूप चलाने से पहले क्या होता है अ लगाना पड़ता है। मतलब अ प्लस धातु प्लस ये आपका जो प्रत्यय का घर है वह, ये आपका क्या बनेगा उसमें अ प्लस धातु प्लस प्रत्यय, यानी धातु के पहले क्या लगाना पड़ेगा
अ लगाना पड़ेगा। अ लगाकर तभी आप धातु का इसमें रूप चला सकते हैं। उसके बाद यार जैसे धाव है तो अधाव हो जाएगा, अधावत, अधावताम, अधावन, अधावः, अधावतम, अधावत, अधावम, अधावः, अधा, अधावाम। तो आप इस तरह से एक धातु को, किसी भी धातु को आप इसमें चला सकते हैं। लोट लकार, लोट लकार में भी इसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन क्या होता है अनुरोध प्लस आज्ञा। ऐसे हो सकता है कि आपको पहचानने के लिए जिस वाक्य अंत में ढा, ढे, ढी लगा हो उसमें क्या होता है अनुज्ञा का प्रयोग किया जाता है। अनुज्ञा यानी लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब देख सकते हैं यहाँ धातु लिखा हुआ है अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम। इसे देखिए धातु को ही चलाना है आपको। क्या धावतु, धावताम, धावंतु, धाव, धावतम, धावत, धावानी, धाव, धवाव, धावाम। उसके बाद अब देखिए नीचे लिखा हुआ विधिलिंग लकार। तो आप जानते हैं कि विधिलिंग के वाक्य के अंत में क्या लगा होता है चाहिए। जब चाहिए लगा हो तो विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपका प्रत्यय भी लिखा हुआ है। जब धाव को चलाइए या वध को चलाइए, धाव को चलाइए। जब धाव को चलाते हैं धाव को ही देते हैं। क्या हो जाएगा ए, आप पहले जान चुके हैं कि ये जो ए है, ए जिसमें लगता है उसमें ए वो एकले आ गया था, जिससे मिलता है उसमें ए वो एकले चढ़ जाता है। तो आप धाव है क्या हो जाएगा धाव प्लस एत करेंगे तो क्या होगा, ये तो हलन हटेगा क्योंकि ये स्वर है। स्वर जब भी आएगा व्यंजन से मिलने से क्या करेगा स्वर हटाए, क्या करेगा हलन हटाएगा, धाव हो जाएगा। और धाव के लिए एक लिए क्या हो जाएगा एकले और त हलन तो रहेगा, यानी क्या हो जाएगा धावे। यहाँ धावे तो हो गया तो क्या है यहाँ की जगह धावेताम, धावेयु, धावेह, धावेह, धावेतम, धावेत, धावेयम, धावेव, धावेम। ये आपका धातु इस पे चल जाएगा। अब आपको क्या करना है अनुवाद। अब अनुवाद बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसको लेते हैं कर्ता को। सबसे पहले किसको लेते हैं कर्ता को। अब कर्ता का घर देखिए, आप किसी भी कर्ता को उठा लीजिए, किसी भी कर्ता को। अभी जैसे यहाँ लिखा हुआ है हम दोनों, यहाँ लिख लीजिए हम दोनों, हम दोनों। अब लकार किसी भी लकार को जैसा मन हो वैसे वाक्य आप बोल दीजिए। जैसे हम यहाँ लिख दें हम लोगों को बोलना चाहिए, हम लोगों को बोलना चाहिए। तो हमको नहीं मालूम है अभी किस लकार का ही है, ये हमको अभी नहीं मालूम। आप देखिए, अब देखिए आपको देखकर लगेगा कि आपको ही पता करना है। तो आपको पता करना तो आप देखिएगा लास्ट में कि क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ लास्ट में चाहिए। अब चाहिए आपको पता होना चाहिए कि चाहिए किस लकार में लगता है। चाहिए किस लकार में लगा हुआ है, चाहिए होता है विधिलिंग में। अब विधिलिंग के घर में जाएंगे, देखेंगे विधिलिंग। अब बोलना, बोलने का संस्कृत क्या होता है वध, बोलने का संस्कृत क्या होता है वध। अब वध को हम किस में चलाएंगे, किस धातु में चलाएंगे, तो किस प्रकार चलाएंगे विधिलिंग में। अब विधिलिंग में वध में चलाएंगे तो क्या हो जाएगा वदेत, वदेताम, वदेयु, वदेत, वदेतम, वदेत, वदेयम, वदेव, वदेव। तो आप देखिए कि होता क्या है। पहले हम दोनों कहाँ से लाए, हम दोनों कहाँ से आएगा, हम दोनों कहा था उत्तम पुरुष द्विवचन। उत्तम पुरुष द्विवचन में हम दोनों में क्या लिखा हुआ है अवाम, अवाम लिखा हुआ है अवाम। अब यहाँ देखिए उत्तम पुरुष द्विवचन में, तो हमको वहां भी जाना पड़ेगा उत्तम पुरुष द्विवचन में। तो उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या लिखा हुआ है एव। अब वध के चलाएंगे ए पर तो क्या हो जाएगा वदेव, क्योंकि जोड़ेंगे तो एक एक लिए यहाँ पे चलेगा इस पे, यहाँ क्या हो जाएगा एव, तो हो जाएगा वदेव। ये आपका बन गया। यानी कि जिस लकार के जिस घर से उठाएंगे हम, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा लकार और कर्ता का दोनों घर मिला लीजिएगा। जिस घर से कर्ता का घर उठाए हैं उसी घर से लकार के घर से भी हम उसको उठाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसे आप किसी भी लकार से ले लीजिए। जैसे तुम दोनों जाओगे, तुम दोनों जाओगे, क्या बाद तुम दोनों जाओगे। तुम दोनों, दोनों का मतलब होता है द्विवचन। जब ये दोनों देखिएगा तो क्या लिखा होगा द्विवचन में जाइएगा। और जब द्विवचन में जाइएगा तो क्या होगा, द्विवचन में देखिए तुम दोनों, तुम दोनों को क्या होगा कहाँ है कौन पुरुष है तुम दोनों। तुम क्या होता है मध्यम पुरुष है। तुम जब मध्यम पुरुष हो गया दो लिखा होगा द्विवचन में होगा। देखिए द्विवचन में क्या लिखा हुआ युवाम, या लिखिए युवाम,
युवम। अब यहाँ देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन में है, अब लकार खोजिए। लकार क्या होगा, गागे की, गागे किस लकार होता है, लेट लकार। हम यहाँ से कर्ता कहाँ से लिए है, मध्यम पुरुष द्विवचन। मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होता है, देखिए इस सत जाना क्या, गम। देखिए हम लिखा हुआ है गम। अब गम धातु को क्या करेंगे, लेट लकार में जाएंगे। लेट लकार के मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होता है, इस्यत। गम और गमी की लगाएंगे, क्या जाएगा, गमी, गमी हो जाएगा। और उसके बाद क्या लिखेंगे, स्यथा, गमी स्यथा। अरे जहां से हम क्या कहां से लिए हैं, यहां से, अरे उत्तम मध्यम पुरुष द्विवचन, और वहां से भी मध्यम पुरुष द्विवचन। तब जहां से कर्ता के घर को उठा रहे हैं, सेम उसी घर से क्या करेंगे, यहां उठाएंगे किसको, धातु के घर को भी उस पर लकार में चलाने के बाद क्या करेंगे, सेम उसी के घर से उठा लेंगे। अगर दोनों को नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार फिर और अनुवाद आगे देखिए। आप किसी भी धातु को ले लीजिए, किसी भी धातु का आप ले लीजिए, या किसी भी कर्ता के घर से ले लीजिए, किसी को ले लीजिए। आपको सिर्फ मिलाने आना चाहिए कि जिस घर से ले रहे हैं, कर्ता के घर से, जहां से कर्ता के घर ले रहे हैं, सेम उसी घर से क्या करेंगे, हम धातु यानी लकार के घर से लेंगे। कैसे, वे लोग यहां आते थे, वे लोग यहां आते थे। चलिए वे लोग का क्या होता है, ते। देखिए वे लोग लिखा हुआ है, ते। अब ते कहा, वे लोग है तो लोग बहुत हो गया। जब लोग बहुत हो गया तो बहुवचन में जाएगा, तो अगर बहुवचन में है। चलिए कौन पुरुष है, अभी देख लीजिए, प्रथम पुरुष बहुवचन। जब प्रथम पुरुष बहुवचन है तो हम किस प्रकार में, थे किस प्रकार में खोजिए, यहाँ तो था, थे, थी, लंग लकार। अब लंग लकार कहाँ जाएंगे, प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होता है, अन होता है। यहाँ आना क्या होता है, आगच, यानी जाना क्या होता है, आगम। गम होता है जाना, आना क्या आगम। लेकिन चलेगा किस प्रकार, किस धातु पर, धातु कौन सा चलेगा, आगच। यहाँ चलाएंगे आगच। लेकिन क्या होता है, पहले से ये धातु होता है आगच, पहले से ये धातु होता है आगच। इसमें हमको जोड़ना क्या है, और जोड़ना है। तो अब एक संधि के नियम पढ़िएगा आगे, और पढ़िएगा संधि में क्या होता है, अ और आ मिलकर क्या हो जाता है, आ हो जाता है, आए रह जाता है। तो आ ये मिला तो आय हो गया, यहाँ गच क्या होता है, लिख दीजिए आगच। उसके बाद जोड़ना क्या आपको, अन, जोड़ना है अन। अब ये यहाँ आएगा, क्या करेगा, हलन हटा देगा, सिर्फ हलन हटा देगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। हलन हटा दिया, उसके बाद क्या लग गया, न हलन, माने आगछन। अब क्या लिखेगा, ते आगछन, लेकिन बीच में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ का संस्कृत ये अव्यय होता है। अव्यय का अव्यय भी जाना जरूरी, जैसे यहाँ का होता है अत्र, वहाँ, यहाँ का तो वहाँ का तत्र, जहाँ, कहाँ का कुत्र हो गया, जहाँ का यत्र होता है। अब उस तरह से आपको ये सब जानना जरूरी है। जैसे आने वाला कल, बीता हुआ कल, तो सबको भी आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी शब्द आपको दे सकता है वहां। जैसे आगे सुने तो क्या लिखेगा, यहाँ का क्या हो जाएगा, अत्र, आना क्या होगा, आगछन, आता था तो क्या हो जाएगा, आगछन। इस तरह से देखिए, आपको जहां से कर्ता घर को उठा रहे हैं, जहां से कर्ता घर को उठा रहे हैं, सेम उसी घर से क्या कर रहे हैं, लकार के घर को चलाकर उसी घर से हम आपको यहाँ लिख रहे हैं। और जब ये दूसरा आप प्रयोग कीजिएगा, क्या हो जाएगा, वह गलत हो जाएगा। आगे देखिए, आगे एक और आप अनुवाद बनाते हैं। जैसे चलिए लोट लकार में आते हैं, तो लोट लकार का वाक्य भी आपको बनाकर दिखा दें। लोट लकार, तुम मत रहो, देखो क्या लिखा, तुम मत रहो। तुमको क्या होता है, वाक्य से लिखा है कि तुम मत रहो, मतलब यहाँ मत रहो। आपको ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है कोई हमको, सामने वाला आदेश दे रहा है कि मैं यहाँ मत रहो, जाओ, यहाँ से जाओ, मतलब यहाँ रहना ही नहीं, तुमको जाना। लेकिन जाए ना कर रहा है, मतलब यहाँ मत रहो, तो रहने के लिए मना कर रहा है। क्या हो जाएगा, तुम। मत का क्या होता है, मत का संस्कृत होता है माँ होता है। और
रहना, मैं आपको बता माँ, मत का संस्कृत क्या होता है, माँ, माँ होता है। और रहना में क्या होता है, वस, वस, वस होता है। लेकिन यहाँ देखिए क्या होता है, सिर्फ और है, और क्या होगा, सिर्फ यहाँ आगे सिर्फ हलंत हटाएगा और जगह ये वस। तो इस प्रकार अब किसी भी तो अब देखिए इसे लोट लकार के युवा क्या हो गया, लोट लकार पर अब किसी भी पद को रख के आप बना सकते हैं। जैसे आपको अभी यहाँ लिखते हैं, इसको बताते हैं, लिख सकते हैं क्या मैं पढ़ूं, क्या मैं पढ़ूं। तो क्या मैं पढ़ूं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या मैं पढ़ूं, क्या मैं पढ़ूं, ये मैं आपसे सामने वाले से अनुरोध कर रहा हूं, क्या मैं पढ़ूं। तो अनुरोध, जब भी अनुरोध और आज्ञा का जो शब्द होगा वो किस लकार में जाएगा, लोट लकार में जाएगा, लोट लकार। देखिए अब मैं कहाँ होगा, यहाँ देखिए मैं कहाँ है, उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन लिखिएगा, अहम, अहम। और पढ़ना, पढ़ना का क्या होगा, पठ। अब पठ को क्या कीजिएगा, लोट लकार के जो धातु होता है उस पर, लोट लकार का जो प्रत्यय का घर है उस पर आप चलाइए, क्या अतु, अताम, अंतु, इस पर चलाइएगा। तो उत्तम पुरुष से क्या लिखा हुआ, आनी। अब आनी को क्या कीजिए, अब उसी जगह लेकर जाइए, पठ को चलाइए, क्या हुआ, पठानी, लिख दीजिए, पठानी हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन मार्क। फिर क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा हुआ, क्योंकि शुरू में क्या लगा हुआ, कि क्या का क्या संस्कृत क्या होता है क्या, कीम। अब अव्यय पढ़िएगा, अव्यय के लिए भी एक वीडियो में आपके सामने बना कर मैं रख दूंगा। ये आपका हो गया क्या, आसानी से बनने वाला अनुवाद। फिर आते आप लट लकार को ले लीजिए, किसी भी वाक्य, किसी भी घर को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना ध्यान रहे सिर्फ कि हम कर्ता का घर जिस घर से ले रहे हैं, कर्ता को जिस घर से ले रहे हैं उसी घर से क्या करेंगे, लट लकार या लेट लकार या लोट लकार या विधिन्न लकार हो या लंग लकार हो, जो भी लकार हो उसी के घर से हम इसको लेंगे। अगर हम दोनों के घर से मैच नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि मैच कराना बहुत जरूरी है। अगर मैच नहीं कराइएगा तो क्या हो जाएगा, वह गलत हो जाएगा। जैसे इसमें भी 9 घर है, अब देख लीजिए, या नंबरिंग भी अगर वैसे नहीं याद रहेगा तो नंबरिंग दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 घर इसमें भी है, और इस सब में भी 9 घर से आप इसी तरह सब में नंबरिंग भी दे सकते हैं, सब में नंबरिंग दे दीजिए। और जिस नंबर का घर हम यहाँ से उठाएंगे, कर्ता घर से उठाएंगे, उसी नंबर का घर हम लकार को भी उठाएंगे। सिर्फ याद इतना रहे कि वो किस लकार का है, ये आपको पहचानने आना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए कि नंबरिंग देकर आप आसानी से उसके घर में जा सकते हैं। और जब आप नंबरिंग दे देंगे सबका, तो नंबर पर उससे मिलाने में क्या होगा, आसान हो जाएगा। नंबर से मिलाने में क्या आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको जिस नंबर का घर आप कर्ता से लेंगे, सेम उसी घर से क्या करेंगे, लकार से भी लेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा बनाने में, क्योंकि ये गलत कभी भी नहीं होगा। उस तरह से आपको कभी भी गलत नहीं हो सकता है। अगर आप नंबरिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा, वह गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत होने की संभावना ज्यादा रहेगा नंबरिंग नहीं करने से। क्या अगर मान लीजिए हम 6 मध्यम पुरुष बहुवचन का ले लेते हैं, तो कई नंबर पर यहाँ 6 नंबर पर लिखा हुआ है। फिर आगे हम यहाँ अगर नंबरिंग नहीं करते हैं तो हो सके आप सही बना सकते हैं, लेकिन क्या होगा, नंबरिंग अगर दे दीजिएगा तो आपको आसानी से जाने में 6 नंबर यहाँ 6 नंबर वहां से उठा लेंगे, तब वो आसान हो जाएगा बनाने में। तो इसलिए हम नंबर यहाँ दे दिए, आप भी अगर दे सकते हैं तो दे दीजिएगा, आसानी हो जाएगा आपको बनाने में। अव्यय का, तो अव्यय का भी आपको आगे वीडियो मिल जाएगा आगे वाले में। तो ये 5 लकार एक साथ लिखने का मकसद ये है कि आपके समक्ष 5 लकार रहेगा, लिखा रहेगा, तो आपको आसानी से उसको बनाने में आसान रहेगा, किसी भी धातु को चलाने में आसान रहेगा, और आपको अनुवाद बनाने में भी आसान रहेगा, क्योंकि कर्ता का भी घर है
और उसी घर से मिला कर आप उसको आसानी से बना सकते हैं। और ये जो आपको सामने लिखा हुआ है एक क्या है, लकार का घर है। इसके बाद जो वीडियो आपको आने वाला है वो आपका होगा शब्दरूप। अब शब्दरूप का ऐसा वीडियो आपके सामने रखेंगे जो एक बार में ही शब्दरूप आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शब्दरूप को बहुत ज़्यादा बच्चे रटते हैं, तो इसको आपको रटना ना पड़े, एक ही बार में सारा का सारा शब्दरूप याद। कुछ घर होगा जो आपको याद करना होगा, अन्यथा सारा का सारा आपको ध्यान रहेगा कि यहाँ ये होता है, ये होता है, एक बार में ही सारा का सारा शब्दरूप याद हो जाएगा। उसके बाद एक कारक प्रकरण है। अनुवाद बनाने का जो नियम होता है, मेन जो नियम होता है वह होगा, समास होगा, उसके बाद प्रत्यय होगा, उसके बाद जो अनुच्छेद लेखन होता है जिसको बोलते हैं लेख, जो हिंदी में तो बहुत बड़ा लेख होता है लेकिन संस्कृत में छोटा सा 7 नंबर का लेख पूछता है वह होगा। उसके बाद आपका पत्र लेखन होगा। बहुत सारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे संबंधित आपके सभी प्रकार का जो वीडियो होगा वह आपके समक्ष लाया जाएगा। तो आप इसको आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ज़रूरत होगा तो वो भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो भी वीडियो आपके समक्ष आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।